आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हमारे साथ खास बातचीत के लिए है। छात्रों के लिए छात्र चुनाव को लेकर आप मैदान में एक बार फिर साथ में उतर चुके हैं। किसी नेता ने बात नहीं उठाई, आखिर आपको क्या जरूरत पड़ गई कि छात्रों के हित के अंदर बातचीत करें? मुझे क्या जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो छात्र संघ अध्यक्ष के माध्यम से तो विधानसभा में पहुंचा, लोकसभा के अंदर पहुंचा। उस समय छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद तो लोग नहीं आते, लेकिन मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष था, जब बड़ी फीस वर्दी सरकार ने करी, भैरू सिंह जी की सरकार थी, मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी। 17 दिन जेल के अंदर आमरण अनशन किया। राजस्थान सरकार के 3 मंत्रियों को जेल में बुला के अनशन तोड़ाया, सारी मांगें मनवाई। मैं तो अध्यक्ष रहते भी करता था। लोग अध्यक्ष बनने के बाद क्या दूसरा काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करने लग जाते हैं, व्यापारी बन जाते हैं। उनको फिर छात्र संघों से मतलब नहीं रहता। अध्यक्ष बनने से पहले तो छात्र हित, और जैसे ही बन गए तब दोग देना दूसरी जगह मेरे टिकट मिल जाए, इस काम में लगे रहे। छात्र संघ कमजोर पड़ गए। हनुमान बेनीवाल ऐसा नेता है, छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए भी छात्रों की बात करी। बाद में विधानसभा में था, छात्र संघ चुनाव चालू कराए। अब लोकसभा में हूँ तो मैं बिना झंडे के हिसाब से इस आंदोलन को करना चाहता था। अब कोई आ ही नहीं रहा तो कैसे लाऊं? मैं कोई पकड़ के तो लाने से रहा। मैं तो चाहता था अभी कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय सारे हम MP, MLA, मिनिस्टर बैठे तो एक अच्छा मैसेज जाता, CM पे दबाव बनता। लेकिन जाता कहाँ से? बीजेपी चाहती है, कांग्रेस ने बात करी कि क्या कराएं बताओ, जीत नहीं रहे अपन जयपुर, जोधपुर, सारे यूनिवर्सिटी, तो बोले मत कराओ इस बार, मैसेज गलत चला जाएगा। तो मिला जुली का खेल है। लेकिन मौन स्वीकृति बीजेपी की भी है और कांग्रेस नहीं चाहती। गहलोत ने छात्रत्व में जो डाका डाला है बच्चों के, छात्र संघों को कमज़ोर करने का प्रयास किया। बीजेपी की जो मौन सहमति है, इसका सबक 23 में राजस्थान का जवान छात्र इन चुनाव के अंदर इनको सिखाएगा। आंदोलन 14 तारीख को हम रैली कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा संख्या होगी विद्याधर स्टेडियम के अंदर। कोटा के अंदर लगातार जो है बच्चों के सुसाइड की सूचना सामने आ रही है लगातार, और एक महीने के अंदर 34 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। शिक्षा सिटी से सुसाइड सिटी बनती जा रही है कोटा। शीघ्र हम कोटा के अंदर इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। कोटा जो संभाग मुख्यालय, हमारे RLP पार्टी की तरफ बड़ा प्रदर्शन होगा। बच्चों का सुसाइड हम सब के लिए चिंता की बात है, चुनौती हमारे लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जहाँ बच्चे जिस हॉस्टल के अंदर रहते हैं, जिस PG में रहते हैं, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ता है, उनकी जिम्मेदारी भी तय करें आप। सुसाइड नहीं होना चाहिए। अपना आप बच्चों से वो सिर्फ फीस वसूलने का काम करते हैं। उद्योग लगा लिए, व्यापार करने लगे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग। तो ऐसे चलते हैं वोकटाकी लेके और गनमैन लेके, जैसे कोई बहुत बड़े पावरफुल लोग चलते हैं। उनको उनसे आय के स्रोत बन गए। इसकी वजह से बच्चों में ध्यान कम दे रहे हैं। कहीं न कहीं अगर परिजन भी इसके अंदर संभालें बच्चों को समय पे, कोचिंग वाले ध्यान दें। तो मैं तो चाहता हूँ कुछ कोचिंग वालों को भी चालान इसके अंदर हो, कुछ PG वाले जो रहते हैं इनको पकड़ के जेलों के अंदर डालो, तो अपने आप सुसाइड बंद हो जाएंगे। कानून का खौफ राजस्थान में नहीं रहा। तो बच्चे भी तो अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, ये भी देखते हैं जो कानून का खौफ है ही नहीं। बच्चों को देखता है कौन हमें बचाएगा, कौन क्या करेगा, तो सुसाइड कर लो। तो परिजनों का भी दोष है, बच्चे को समय समय परिजनों को भी संभालना चाहिए। इसमें जो भी सुसाइड है चिंता का विषय। सरकार को इन तमाम जो सुसाइड है इनकी एक SIT बना के इन तमाम सुसाइड की अलग से जांच करानी चाहिए। और कई सुसाइड मर्डर के अंदर मिलेंगे आपको। हर सुसाइड नहीं होता, हर सुसाइड नहीं होता। सुसाइड के अंदर कारण भी होता है कि वो किसकी वजह से मरा। कोई 306 का आरोपी मिलेगा तो कोई 302 का आरोपी मिलेगा। तो सुसाइड का क्या फाइल बंद कर लेते हैं। ये दुर्भाग्य राजस्थान का, और इस दुर्भाग्य राजस्थान का जो है ये कलंक जो माथे, इसको ठीक करने के लिए दोनों को घर बिठाना होगा, कांग्रेस BJP को, और नई सरकार राजस्थान के अंदर आए। आखिरी सवाल बेनीवाल जी, कल जो है BJP के कैलाश मेघवाल ने अर्जुन मेघवाल के ऊपर बड़ा आरोप लगाया। कैलाश मेघवाल जी जो आरोप लगाते हैं, देखिए वसुंधरा पे भी उन्होंने उस समय लगाया था, और उनके बाद मैंने लगाए, भैरू सिंह जी ने लगाए, और गहलोत ने मातुर आयोग बनाया, लेकिन जाँच टाइम फिक्स हो गई थी। कैलाश जी का जो आरोप है, और देश के कानून मंत्री पे आरोप है, और ये BJP के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल विधानसभा के अध्यक्ष रहे, कितनी बार केंद्र में मंत्री, सांसद रहे, बड़े वयोवृद्ध नेता है, और इनके आरोप को गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। मोदी को खुद इसके अंदर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। अगर आरोप में सत्यता है तो अर्जुन मेघवाल के खिलाफ जाँच करानी चाहिए। 7 दिन 10 दिन का टाइम लगे। सत्यता नहीं है तो भी जाँच कराए, कहना चाहिए कि आरोप सही नहीं है। बाकी कैलाश जी के आरोपों में सच्चाई जरूर होती है, ये मैंने देखा है। आपने पहले भी सहयोग कराया? मैं तो हमेशा उनके साथ ही था। पहले वसुंधरा का जो झगड़ा था वो तो हम साथ ही तो कर रहे थे, फिर वो विधानसभा अध्यक्ष बन के सेट हो गए थे। मैं लड़ता रहा, मेरे साथ कई लोग चले जो चलते चलते मुझे साइड में होकर सेट होते गए, मैं चलता रहा आगे। ये तो आपने देखो ना 20 साल के अंदर क्या क्या हुआ राजस्थान। बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल RLP सुप्रीमो हमारे साथ में थे, और जिन्होंने विद्यार्थियों के लिए, छात्र नेताओं के साथ के अंदर छात्र संघ चुनाव के लिए हुकार बढ़ दी है, और एक बड़े आंदोलन की चुनौती दे दी है कि सरकार को ये चुनाव करवाना चाहिए। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक कुमावत, नवतेज TV, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।